दोस्तों, हम सब किसी न किसी रूप में सिनेमा से जुड़े हैं। कभी टिकट लेकर थिएटर में, तो कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, या कभी यूट्यूब पर गानों और क्लिप्स के जरिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये सिनेमा सिर्फ हमारा मनोरंजन करता है या हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारे सपनों को भी बनाता है? बॉलीवुड एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हमारे जहन में चमक, गाने और ग्लैमर की तस्वीर उभर आती है। पर असली सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड समाज का दर्पण है या फिर समाज बॉलीवुड का प्रतिबिंब बनता जा रहा है? कभी राज कपूर के दौर में सिनेमा ने समाज के संघर्षों को दिखाया। श्री 420, आवारा, 2 बीघा जमीन जैसी फिल्मों में आम आदमी का दर्द था। पर धीरे धीरे जब सिनेमा ग्लैमर, रोमांस और मसाला का प्रतीक बन गया, तो असली जिंदगी के संघर्ष पर्दे के पीछे छिप गए। बॉलीवुड ने लाखों युवाओं को सपने देखने की हिम्मत दी। चक दे इंडिया ने टीम वर्क सिखाया। 3 इडियट्स ने बताया कि रटने से नहीं, सोचने से जीत होती है। तारे जमीन पर ने हमें संवेदनशील बनना सिखाया। लक्ष्य और रंग दे बसंती ने युवाओं में देशभक्ति की आग जगाई। बॉलीवुड ने कई बार समाज को आईना दिखाया। जाति, गरीबी और भेदभाव जैसे विषयों को पर्दे पर लाकर युवाओं में सवाल उठाने की ताकत दी। और सबसे बड़ा योगदान, इमोशन को भाषा बना दी। भारत जैसे विविध देश में बॉलीवुड ने संगीत और कहानियों के जरिए एक भावनात्मक एकता पैदा की। लेकिन दोस्तों, जहां रोशनी होती है वहां छाया भी होती है। आज का बॉलीवुड एक चमकदार बाजार बन चुका है। यहाँ कला से ज्यादा ट्रेंड्स बिकते हैं। नेपोटिज्म यानी परिवारवाद ने टैलेंट की जगह रिश्तेदारी को बढ़ावा दिया है। इससे युवाओं में ये भावना पैदा हुई है कि बिना कनेक्शन के कोई बड़ा नहीं बन सकता। फिल्मों में दिखने वाले कृत्रिम रोमांस, महंगे कपड़े, गाड़ियां और परफेक्ट लाइफ, ये सब एक झूठी उम्मीद पैदा करते हैं। कई युवा अपने जीवन को उसी ग्लैमर से मापने लगते हैं। वास्तविकता और फिल्मी कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। आज बॉलीवुड की कुछ फिल्में हिंसा, गाली गलौज और अश्लीलता को रियलिस्टिक कहकर बेचती हैं, पर असल में वह युवाओं के मन को सुन कर देती है। धीरे धीरे सिनेमा प्रेरणा से ज्यादा प्रलोभन बनता जा रहा है। अब बात करते हैं उस रोशनी की जो दक्षिण से उठ रही है। साउथ इंडियन सिनेमा, खासकर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम इंडस्ट्री ने एक नया अध्याय लिखा है। फिल्में जैसे कांतारा, आरआरआर, पुष्पा, बाहुबली, विक्रम ने यह साबित कर दिया है कि भारतीयता, संस्कृति और लोक कथाएं कभी पुरानी नहीं होती, बस उन्हें सही दिल से दिखाने की जरूरत होती है। कांतारा ने यह दिखाया कि हमारी मिट्टी, हमारे देवता, हमारी परंपराएं भी उतनी ही सिनेमाई और भव्य हो सकती हैं जितना किसी विदेशी कहानी की सच्चाई होती है। ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक अनुभव थी। साउथ सिनेमा ने दिखाया कि जब आप अपने रूट से जुड़ते हैं तो दुनिया आपको देखती है। उनकी कहानियां ग्लोबल बनी क्योंकि वह स्थानीय सच्चाई से जन्मी थी। अब सवाल यह है, हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन ना मानो, उसे समझो। हर फिल्म कोई संदेश देती है, अच्छा या बुरा, पर संदेश को ग्रहण करना आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। दूसरी बात, फिल्मों से प्रेरणा लो, तुलना मत करो। हीरो जैसा शरीर बनाना जरूरी नहीं है, हीरो जैसी सोच बनाना जरूरी है। तीसरी बात, अपनी संस्कृति को गर्व से देखो। जब साउथ की फिल्में अपने लोक देवताओं को आधुनिक अंदाज में दिखा सकती हैं, तो हम भी अपने इतिहास और विरासत पर गर्व कर सकते हैं। दोस्तों, सिनेमा सिर्फ पर्दे पर नहीं चलता, वो हमारे भीतर चलता है। जब तक हम दर्शक जागरूक नहीं होंगे, तब तक सिनेमा भी केवल कमाई का साधन बना रहेगा। पर जिस दिन हम अपने विवेक से फिल्में चुनना शुरू करेंगे, उस दिन बॉलीवुड फिर से समाज का आईना बन जाएगा। याद रखिए, फिल्में बदल सकती हैं अगर दर्शक बदल जाए। और दर्शक कौन है? आप, मैं, हम सब। तो अगली बार जब आप कोई फिल्म देखें तो सिर्फ तालियां मत बजाओ, सोचो भी, क्योंकि सिनेमा वही दिखाता है जो समाज देखने के लिए तैयार होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए। हमारे चैनल हाउ टू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।